Hello guys, welcome to class 11th of accountancy. Guys, अभी तक आपने क्लास 10th में सारे सब्जेक्ट्स को एज ए वैरायटी पढ़ा, जहां आपने साइंस, मैथ्स, साइंस में भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एवरीथिंग यू स्टडीड. मैथ्स में भी आपने पूरी वैरायटी पढ़ी. सोशल साइंस भी आपने पढ़ा, संस्कृत भी आपने पढ़ा, हिंदी भी आपने पढ़ा, इंग्लिश भी आपने पढ़ा. क्लास 10 तक आपके सारे सब्जेक्ट्स जनरल सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब क्लास 11th ऑनवर्ड्स आपने कॉमर्स को चुना है. कॉमर्स के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं. कॉमर्स में आपके मेनली 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से 2 हिंदी इंग्लिश कॉमन है और 3 स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिनमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़. ये 3 सब्जेक्ट्स हैं. इनमें से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको. और अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ ताकि आप इसे जब आज हम शुरू कर रहे हैं तभी एक नए माइंडसेट के साथ समझें, सीखें. क्योंकि 12th क्लास आते तक बच्चे अकाउंटेंसी से डरने लगते हैं और इनफैक्ट 12th क्लास के रिजल्ट्स में भी अकाउंटेंसी का काफ़ी बड़ा योगदान होता है. तो मैं चाहूँगा इसे कि आप सेम उसी तरह से समझें जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं. आप सबने साइकिल चलाना सीखी होगी. तो क्या आपने साइकिल चलाना एक बंद कमरे में बैठकर सीखा था या किसी किताब को पढ़कर सीखा था, या किसी ने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है? तो क्या आप सिर्फ सुनने मात्र से उसे समझ गए थे और जिस दिन नीचे उतरे, अपने ग्राउंड में उतरे, आपने साइकिल उठाई, रोड पर आप निकले और आपने क्या सीधा साइकिल चला लिया? नहीं. साइकिल चलाने के लिए आपने कई बार साइकिल को चलाने की प्रैक्टिस की है. उस दौरान आप गिरे भी हैं, फिर से उठे भी हैं, और बार बार इस प्रैक्टिस को रिपीट करने के बाद आप साइकिल को अच्छे से चलाने लगे. सेम कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी पर भी अप्लाई होगा. अकाउंटेंसी सीखने के लिए आपको खुद से ही इसे करना पड़ेगा. कोई भी टीचर, कोई भी ऑडियो वीडियो यूट्यूब चैनल, कोई भी बुक आपको सिर्फ गाइड कर सकती है. अकाउंटिंग करनी तो आपको ही पड़ेगी, अकाउंटेंसी पढ़नी तो आपको ही पड़ेगी. ये कोई वो सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप एग्जाम से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या किसी 1 वीक सीरीज से या किसी पास बुक से या किसी डेस्क वर्क से आप पढ़ें और इसे एंड में जाके एग्जाम में जाके कॉपी कर दें और आपको रिजल्ट्स मिल जाएं. ऐसा पॉसिबल नहीं है. अकाउंटेंसी आपको स्टार्टिंग से ही सीखनी पड़ेगी. इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर आप अकाउंटेंसी सीख पाएंगे. हालांकि ये करना बहुत इजी है, इसमें मज़ा भी आता है इसे करने में, क्योंकि अकाउंटेंसी में सिर्फ मैथ्स नहीं है, सिर्फ थियरी नहीं है. ये थियरी और प्रैक्टिकल पोर्शन का मिक्सचर है. तो कभी भी इसको करते हुए आप बोर नहीं होते हैं. हमेशा माइंड अलर्ट रहता है. और मात्र 15 मिनट भी अगर इसे पर डे दें पूरी 11th में घर पर, तो ये काफ़ी होता है. और सब्जेक्ट की तरह इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अगर इसे क्लास में समझ लेंगे और 15 मिनट आधा घंटा घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा. इन सब के आगे सवाल उठता है कि हम अकाउंटेंसी पढ़ने वाले क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम अकाउंटेंसी पढ़ें.
तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंटेंसी पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पर डे एक बिजनेस में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं। मटेरियल खरीदा जाता है, मटेरियल बेचा जाता है, पेमेंट किया जाता है, पेमेंट रिसीव किया जाता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड करना ज़्यादा इजी रहता है और कन्वीनियंट रहता है। इसलिए भी हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ी कि उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकें एक प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर मैनर में। इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। पूरे साल बिजनेस करने के बाद क्या हमने प्रॉफिट अर्न किया या हमने बिजनेस में लॉस दिया, इस सब की कैलकुलेशन करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। इस तरह से कई साल हम बिजनेस करने के बाद किस पोजीशन पर पहुंचे, बिजनेस किस पोजीशन पर पहुंचा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना कर्ज उसे चुकाना है, कितना लोगों से लेना है, अपने कस्टमर से लेना है, आज बिजनेस के पास क्या असेट्स हैं, इन सब की स्टडी करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। हर बिजनेस को कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, जैसे कि जीएसटी का पेमेंट करना होता है। जीएसटी एक टैक्स है, सालाना हमें इनकम टैक्स का भी पेमेंट करना होता है सरकार को। ये सारे पेमेंट करने के लिए उस टैक्स की कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। उस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए भी अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, तभी हमें पता लगेगा हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, और उसके बेसिस पर हमारे एक्चुअल टैक्स की कैलकुलेशन क्या आ रही है। जब भी आप ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें खरीदना, बेचना, पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, तो जिन पार्टियों से आप डील कर रहे हैं उनसे जब भी आप सालाना हिसाब करते हैं, उनके साथ अपने अकाउंट्स मैच करते हैं, तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी घट जाते हैं। जब आपके और सामने वाली पार्टी के अकाउंट्स मैच कर जाएंगे तो आपके और उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी नहीं होगा, इसलिए भी अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। बिजनेस को मैनेज करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। मैनेज करना में किस तरह से, हमारे पास कितना स्टॉक एट ए टाइम है, हमारा स्टॉक कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, हमारा स्टॉक कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रहा, हम कहीं किसी आइटम का रिपीटेड ऑर्डर तो नहीं दे रहे जबकि हमारे पास हो सकता है उसकी सेल ही नहीं आ रही हो। तो ये सब मैनेज करने में भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। और लास्ट में बिजनेस की इंफॉर्मेशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रूप में या बैलेंस शीट के रूप में आगे जिन्हें भी कम्युनिकेट करना है, गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटीज़ को, उन्हें भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं।